तो अब भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी बना लिया है और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि जापान भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहा है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे। और अब भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश भी यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है, जिससे कई देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शंस है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल न भेज पाए और भारत उसके बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपए में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल यानी कि 2024 में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन पहुंच चुका है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी के भारत में ही निकाले गए हैं। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जिस तेजी के साथ उछाल आया है उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 51.4 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी देखा जाए तो भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है।